हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज लविश अग्रवाल एंड आई एम योर मैथ्स एजुकेटर। आज हम लोग करने वाले हैं इंटीजर का नया पार्ट, दैट इज हम लोग आज सीखेंगे ऑपरेशंस ऑन इंटीजर विद अदर पार्ट। तब तक के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके चले जाओ, ताकि जब भी न्यू वीडियो आएगा ना आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को मिस नहीं करोगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक इंटीजर्स का, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करेंगे इसके अंदर आज सब्ट्रैक्शन। हम लोग सीखेंगे ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स में सब्ट्रैक्शन कैसे होता है इंटीजर्स का। तो आई होप आप लोग रेडी हैं, आपने अपनी कॉपी पेन निकाल लिए होंगे, और अगर निकाल लिए तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स में हमने एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑलरेडी पढ़ लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो फटाफट से जाओ प्रीवियस वीडियो देखो, उसके बाद इस वाली वीडियो को आप वापस देख सकते हो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। हम लोग आज सीखेंगे सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स का कैसे होता है। क्लियर है? एक्साइटेड हो सीखने के लिए? तो चलो चलते हैं हमारे इनके रूल्स की तरफ। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर में क्या होता है ध्यान से समझेंगे, एक बार समझ में आ गया कोई डाउट नहीं आएगी। ठीक है, सुनो क्या कह रहा है इंटीजर। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इन्वॉल्व्स चेंजिंग द साइन ऑफ द सेकंड नंबर एंड अप्लाइंग द रूल्स ऑफ एडिशन। इसमें क्या करना है आपको, सेकंड जो नंबर होगा उसका साइन चेंज करना है और फिर आपको एडिशन का रूल अप्लाई करना है। ये तो हुई हमारी किताबी बात। अब आगे समझो रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्टिंग इंटीजर्स। इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करने का क्या रूल होता है भैया, आओ देख लेते हैं फटाफट से। Subtracting a positive integer is the same as adding its negative counterpart। मतलब अगर हम लोग +9 में से माइनस कर रहे हैं +3, ये सेम होगा कि अगर हम +9 में से ऐड कर रहे हैं -3। आंसर दोनों का +6 आएगा। मुझे पता है नहीं आएगा समझ में अभी आपको, क्योंकि ये किताबी बातें हैं। ठीक है, हम लोग किताबी बातों पे तो भरोसा करते ही नहीं है वैसे भी ज्यादा। हम लोग तो हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज पे और कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे भरोसा करते हैं, तो वो भी करेंगे। बट क्या है ना, ये फॉर्मेलिटीज है जिसमें हम लोगों को थोड़ा सा किताबी ज्ञान भी होना जरूरी है। तो इसीलिए एक स्लाइड पे हमने किताबी ज्ञान रखा है, बाकी पूरी स्लाइड हमने हमारे हिसाब से कवर की है, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आओ दूसरा ज्ञान पढ़ लेते हैं क्या कहता है। सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव इंटीजर इज द सेम एज एडिंग इट्स पॉजिटिव काउंटरपार्ट। मतलब +6 में आप माइनस करोगे -2 या +6 में आप प्लस करोगे +2, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, अब देखो मैं समझाता हूं ये हो कैसे रहा है, समझना इस चीज को ध्यान से। जैसे देखो यहाँ पे +6 लिखा हुआ है इन्होंने, है ना, ये +6 लिखा हुआ है, इसमें से माइनस कर रहे हैं ये -2 को। अब देखो इसमें होता क्या, मैं आपको समझाता हूं कि ये +6 जो है ना ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का साइन आएगा और ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ -2 आएगा। बट होता क्या है, क्या हम दो साइन कभी भी साथ रख सकते हैं क्या? नहीं रखते। तो क्या होता है, ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाता है, तो ये +6 और ये प्लस बन के 2 हो जाएगा, इसलिए ये प्लस का 8 हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे भी है, बट यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि ना ही समझाऊं आपको, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे धीरे धीरे ये चीज समझ जाएंगे। एक ही स्लाइड पे समझा दूंगा ना तो दिमाग में भारीपन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इग्नोर करो, अपन लोग आगे चलते हैं। ये है एक प्यारा सा आपके लिए चार्ट पेपर, जिसके अंदर मैंने आपको एक टेबल बना के दी है, उसमें मैंने आपको रूल समझा दिए कि कैसे क्या होता है। ध्यान से समझो, अगर सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर का, ठीक है, तो आप क्या करोगे, दोनों को ऐड करो और प्लस का साइन लगा दो। अगर वैल्यू जो प्लस की है अगर वो ग्रेटर है तो ठीक है, तो प्लस का साइन आ जाएगा। बट अगर एक वैल्यू नेगेटिव है एक वैल्यू पॉजिटिव है, और यहाँ पे हम दोनों इनको भी प्लस ही करेंगे, बट हम लोग ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने ग्रेटर वैल्यू माना है प्लस को, यहाँ ग्रेटर वैल्यू माना है हमने माइनस को, इसलिए इसका आंसर ऊपर प्लस और यहाँ पे माइनस। देखो यहाँ 7 हमने प्लस में लिया, पहली इंटीजर प्लस में था, माइनस लगाया हमने, दूसरा इंटीजर हमने -4 लिया, दोनों को प्लस किया तो 7 और 4 कितना आया सर, 11 आया। 7 बड़ा है ना, तो इसलिए हमने पॉजिटिव का साइन यहाँ पे रहने दिया। उसी तरीके से नीचे -7 है, उसमें हमने माइनस किया +4, तो दोनों वैल्यू हमने प्लस कर ली, तो ये 11 हो गई। बट साइन किसका लगाया, माइनस का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 बड़ा है। आई बात समझ में? ठीक है, और प्लस में और माइनस में तो देखने की जरूरत ही नहीं है, दो प्लस के साइन है, दोनों इंटीजर प्लस के हैं, उसको अगर हम माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को डायरेक्ट माइनस करो और पॉजिटिव ही आंसर रहेगा। दोनों वैल्यू अगर नेगेटिव है तो दोनों को क्या करेंगे, हम आंसर को माइनस करेंगे और आंसर नेगेटिव ही रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट है इसके अंदर? इस चार्ट पेपर की बड़ा बढ़िया से कि ना फटाफट से फोटो ले लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो इसका, ठीक है, ताकि आगे आपके काम आ जाएगा। चलो आगे देखना, मैंने एक और आपके लिए टेबल फॉर्म की है, इसमें मैंने आपको फिर से रूल समझाया है। क्या रूल है देखो, अगर यहाँ पे हम देखें कि पॉजिटिव नंबर अगर माइनस होगा पॉजिटिव नंबर से, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो 6 पॉजिटिव में -1 किया हमने, 1 भी पॉजिटिव है 6 भी पॉजिटिव है, माइनस हुआ तो आपका +5 आया। अगर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और उसको हम दोबारा पॉजिटिव से माइनस करते हैं तो यहाँ नेगेटिव आएगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव माइनस करने पे पॉजिटिव आया, बट यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव माइनस करने पे नेगेटिव क्यों आ रहा है बेटा? इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इस बार जो पहली वैल्यू है ना वो छोटी है, और छोटी वैल्यू में से अगर बड़ी वैल्यू आप माइनस करोगे तो आंसर तो नेगेटिव ही आएगा ना, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे
चेंज देखने को मिल रहा है, इसलिए मैंने ये टेबल भी आपके लिए लगा दी ताकि आपको आसानी रहेगी। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर दोनों माइनस हुए तो आंसर क्या आया, नेगेटिव इंटीजर आया। ठीक है, अब यहाँ नेगेटिव दोनों माइनस हुए सर, अब आप फिर बोल रहे हो पॉजिटिव आ रहा है। अरे बेटा इसलिए क्योंकि यहाँ पे छोटी वैल्यू है और यहाँ बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो क्या होगा ये मैं समझाता हूं आपको। जैसे -1 है, -6 है, अब देखो यहाँ -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अब 6 बड़ी वैल्यू है ना, तो उसी का साइन लगेगा, इसलिए यहाँ पॉजिटिव का साइन लगा। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे 6 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, आंसर पॉजिटिव आएगा, ये लो आ गया। यहाँ पे -6 में से माइनस हुआ -1, यहाँ आंसर आ गया -7। ठीक है, आ गया समझ में, कोई डाउट इसके अंदर? चलो आगे समझते हैं हम लोग। ये रूल्स थे, ये रूल्स अगर आपको एक बार ध्यान हो जाएंगे तो आप अब आने वाले क्वेश्चन इजीली कर लोगे, इसलिए मैं एक बार आपको रूल वापस रिवाइज करवा देता हूं। जब भी हम लोग इंटीजर का सब्ट्रैक्शन करेंगे, ध्यान से सुनना, जब भी हम इंटीजर का सब्ट्रैक्शन करेंगे, अगर पहले वाली वैल्यू मतलब बड़ी वैल्यू प्लस है, दूसरी वैल्यू माइनस है, छोटी वैल्यू माइनस है, तो आप दोनों को ऐड करो, ग्रेटर का साइन लगा दो। ठीक है, उसके बाद अगर ग्रेटर वैल्यू नेगेटिव है और छोटी वाली वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, तो दोनों को ऐड करो, ग्रेटर वैल्यू का साइन लगा दो। अगर प्लस में दोनों है वैल्यू, माइनस हो रहा है तो डायरेक्ट माइनस करके प्लस लगा दो। दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो दोनों को माइनस करो, आंसर लिख के नेगेटिव का साइन लगा दो। बोलो कोई डाउट है, कोई चीज अभी तक नहीं समझ में आई है आपको, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो। और तब तक कमेंट सेक्शन में जा रहे हो तो इस वीडियो को शेयर भी कर दो, ताकि आपके दोस्त भी इस चीज को पढ़ सके कि हम लोग कितने अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ ही चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। मैं आपको इसके पीछे की साइज भी समझाता जाता हूं साथ में। ठीक है, अब देखो यहाँ 8 प्लस में है, 3 प्लस में है, दोनों माइनस हो रहे हैं, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो दोनों को जनरली क्या करेंगे, हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे और आंसर में हम लोग पॉजिटिव का साइन ही लगा देंगे, क्योंकि दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, समझ में आया? तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, और वो भी पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, इंटीजर्स जो प्लस हो रहे हैं। आगे देखो, ये 5 है, ये 2 है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव 5, ये नेगेटिव 2। ठीक है, अब दोनों के साइन डिफरेंट है, माइनस हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। 7 आया, आंसर में ग्रेटर वैल्यू कौन सी 5 है, तो हम लोग यहाँ पे 5 का साइन लगा देंगे, दैट इज प्लस। आगे देखो, यहाँ -7 है, यहाँ पे 4 प्लस में है, वही वापस से वही बात, एक वैल्यू नेगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव, माइनस हो रहा है, तो देखो यहाँ -7 तो नेगेटिव हो गया और ये +4 का पॉजिटिव हो गया, ये दोनों माइनस हो रहे हैं ना, तो अगर माइनस हो रहे तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो 7 और 4 कितना हो गया, 11 हो गया, ग्रेटर वैल्यू का साइन लगा दो, दैट इज 7 का। आई बात समझ में? कोई डाउट लग रहा है इसमें? नहीं ना, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, बस करना क्या है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करना है। रूल्स पढ़ लिए एक बार, बहुत अच्छी बात है, रूल्स को बस दिमाग में रखो। अब उस रूल्स के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाना कि हमें तो सब आता है सर, हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में जाएंगे माइनस प्लस याद रखेंगे और क्वेश्चन कर देंगे। नहीं भैया, तोते उड़ जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाता है अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो प्लीज इसकी प्रैक्टिस भी रखें आप लोग अपने साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ -9 है या -5 है, दोनों के साइन सेम है ना, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली माइनस कर लेंगे। तो 9 में से 5 गया, कितना बचा 4, और नेगेटिव का साइन लगा देंगे, क्योंकि हम लोगों के दोनों इंटीजर सेम साइन के हैं। यहाँ पे देखो, अब 12 प्लस में है, 8 माइनस में है, तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे, तो 12 और 8 कितना हो गया सर, 20 हो गया, और साइन किसका रहेगा, पॉजिटिव का, क्योंकि 12 यहाँ पे पॉजिटिव में है। बोलो इस स्लाइड पे कोई दिक्कत आई है क्या आपको, किसी को नहीं आई? तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप लोग वापस से घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको समझ में आए क्वेश्चन एक्चुअली होते कैसे हैं। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी मत रहना। आई नो आपको क्लास में सब समझ में आ रहा होगा, आप लोगों ने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया होगा, वो भी समझ रहे होंगे, तो उनको भी बताओ ये बात कि भैया केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते जाओ और चीज समझते जाओ। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे किताबी जो ये नॉलेज थी ना, ये एक ही पेज पे रखी बेटा, बाकी अपन ने सब अपना ही फॉर्मेशन किया है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो और हम लोग मार्क्स पे फोकस कर सके और कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ माइनस का 15 है, यहाँ प्लस का 6 है। अब देखो, एक वैल्यू माइनस एक वैल्यू प्लस, माइनस हो रही दोनों को प्लस करो, 15 और 6 कितना होता है, 21 होता है। साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सर 15 ग्रेटर है। ठीक है, 18 प्लस का 10 प्लस का, डायरेक्टली माइनस करो, 18 माइनस 10 कितना हो गया, 8, सिंपल। 20 माइनस का 10 माइनस का, दोनों वैल्यू माइनस की है, डायरेक्टली माइनस करो, 20 माइनस 10 कितना आएगा, 10, साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस है ना। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट देखो, 20 में से आपको 25 में से सॉरी माइनस करना है -15। अब 25 है भैया यहाँ प्लस में, ये 15 है सर यहाँ माइनस में, तो दोनों वैल्यू डिफरेंट है, डिफरेंट साइन की है, तो क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। तो 25 और 15 कितना होता है सर, 40, ये लिखो हमने यहाँ पे 40, और साइन किसका लगेगा यहाँ, पॉजिटिव का। क्यों, क्योंकि 25 पॉजिटिव में है, जो कि एक बड़ी वैल्यू है। बोलो आया समझ में?
एक और देखो लास्ट क्वेश्चन अपना आज का, दैट इज -30 में प्लस, हमने -30 में माइनस किया है +5, तो एक प्लस माइनस की वैल्यू, एक प्लस की वैल्यू, क्या करेंगे, एक माइनस एक प्लस की वैल्यू डिफरेंट है, दोनों को प्लस कर लो, 30 और 5 कितना हो गया 35, साइन किसका लगेगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे 30 जो है वो माइनस का ग्रेटर वैल्यू है। बोलो आपको समझ में आया? हमने आज जो पढ़ा कि हम लोग इंटीजर्स पे ऑपरेशंस कैसे करते हैं सब्ट्रैक्शन के। कोई डाउट है तो मैं आपको ये स्लाइड फिर दिखा रहा हूँ, इस स्लाइड की फोटो ले लो फटाफट से और अपने पास प्रिंट आउट निकाल के जिस भी कॉपी में आप प्रैक्टिस करते हो उसको चिपका लो और अपनी कॉपी को हमेशा डिवाइडेड रखो, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, ताकि जब एडिशन करोगे तो वहां पे ये टेबल चिपका दो, वहां क्वेश्चन करो, सब्ट्रैक्शन वाले सेक्शन में सब्ट्रैक्शन की टेबल चिपकाओ, वहां क्वेश्चन करो। और एक ये भी रूल है, आप इसकी भी फोटो कॉपी करवा सकते हो और अपनी कॉपी में लगा सकते हो, ताकि आपको बेनिफिट रहेगा, बार बार मोबाइल नहीं खोलना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल खोलोगे ना बार बार माइंड डाइवर्ट होगा, फिर तुम इंस्टाग्राम चलाओगे मुझे पता है, फिर उसको स्क्रॉल करोगे, फिर वो धीरे धीरे 1 घंटा कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, है ना। दुनिया यही कर रही है, तुम भी यही करोगे, क्या गलती है इसमें। चलो तो लर्निंग आउटकम्स में चलते हैं हम लोग। आज हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कैसे होते हैं, कि उसके रूल्स क्या होते हैं, उसकी टेबल हमने देखी और मैंने आपको यहाँ भी प्रोवाइड करवा दी, तो आप इस चीज़ को बड़े अच्छे से ध्यान रखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस करने से हमें ये पता लग गया कि क्वेश्चन भैया होंगे कैसे, हम लोगों को क्या डाउट आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और हम उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बोलो अभी तक कोई डाउट है, कोई चीज आपको नहीं समझ में आई थी तो अभी कमेंट सेक्शन में आप लिख के जा सकते हो, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, फटाफट से वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने स्टेटस पे लगाओ, दुनिया को बताओ कि कॉन्सेप्ट जो मैथ्स के हैं वो इजी हो सकते हैं। और अगर आपको आज का इतना समझ में आ गया है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।